श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर वो जगत में जो है ना आसक्त होकर कर्म नहीं करता, वो इस प्रकार कर्म करता है जो करने योग्य कर्म है, वही कर्म करता है वो, और वो ऐसे कर्म नहीं करता जो करने योग्य कर्म नहीं है। जो सात्विक कर्म है इस प्रकार ही कर्म करेगा वो, वह सन्यासी तथा योगी है। और जो इस प्रकार कर्म करता है वह सन्यासी ही है, वह योगी है। फल की इच्छा का त्याग कर देगा और इस प्रकार कर्म करेगा कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा ही करा रहा है, और उस परम पिता परमात्मा को अपने कर्म अर्पण कर देगा। वो ऐसे कर्म करेगा जिससे किसी मनुष्य जाति को कोई हानि ना हो, इस प्रकार वो कर्म करेगा, और वह कर्म योगी ही है। वो संसार में रहता हुआ कर्म योगी है, उसी को हम कर्म योगी कहते हैं। और अग्नि का त्याग करने वाला योगी नहीं है, क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। कुछ ऐसे योगी हैं जो त्याग कर देते हैं, क्रियाओं का त्याग कर देते हैं। कोई कहता है कि मैं इस शरीर से भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, और कोई वस्त्रों का त्याग कर देगा, कोई अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक रोकेगा, और निम्न प्रकार की क्रियाएं हैं जिनका योगी त्याग करता है। लेकिन जो त्याग करने वाला है ना, जो इस प्रकार त्याग करने वाला है क्रियाओं का, जो कर्म का त्याग करने वाला है, जो इस प्रकार कर्म का त्याग कर देगा योगी कि मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, एक कमरे में बैठ रहूंगा और बैठकर राम राम करता रहूंगा, पूरे दिन वहां से निकलूंगा नहीं, तो जो इस प्रकार त्याग करता है वो योगी नहीं है। इससे तो फिर वही योगी ठीक है जो संसार में रहते हुए कर्म करता है और वो कर्म अपने उस परम पिता परमात्मा को अर्पण कर देता है, वही सच्चा योगी है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। जो सन्यास है ना ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं है, और जो संकल्प का त्याग कर देता है वह योगी नहीं है। चाहे कोई भी पुरुष हो जो त्याग कर देगा किसी भी चीज का कि मैं कर्म नहीं करूंगा या भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार जो भी किसी भी वस्तु का त्याग कर दे वो योगी नहीं है। योगी तो वही है जो परम पिता परमात्मा कराए उसे करे, वो हठ पूर्वक त्याग न करे। क्योंकि ये जो कर्म हो रहे हैं हमारे शरीर से और हमारे मन से, ये कर्म स्वयं हो रहे हैं माया के 3 मूंगी तरंगे, ये हमारे से कर्म करा रही हैं। हमने अहंकार को बीच में लाए और अहंकार वश हम ये कहें कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं घर में बैठ जाऊंगा और घर से निकलूंगा ही नहीं, कर्म नहीं करूंगा, तो इस प्रकार वो योगी नहीं है। पर जिसने उस परम पिता परमात्मा को वो कर लिया है तो उसके लिए फिर ये भी नहीं कि वो घर में रहे या कहीं रहे, वो तो फिर कहीं रहे, उसकी बात नहीं हुई, वो तो अपने आनंद में मस्ती में है, उसे कुछ ये भी नहीं है कि वो कर्म करे या ना करे, वो तो जो होता है शरीर से कर लेता है और जो अपने आनंद में रहता है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील उसके लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करने का हेतु कहा जाता है। और जो योग में आरूढ़ है, जो योग साधना कर रहा है, जो ध्यान साधना कर रहे हैं, जिन मनुष्यों के अंदर ऐसी इच्छा है और वो इच्छा ग्रहण करके अपने अंदर योग साधना कर रहे हैं या ध्यान साधना कर रहे हैं और अपने मन के अंदर मनन कर रहे हैं कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, वह पुरुष योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करने का हेतु कहा जाता है। और जो वह पुरुष है वही निष्काम भाव से कर्म करने का हेतु है, और वो निष्काम भाव से कर्म करता है, वो इस प्रकार कर्म करता है, जो कर्म करा रहा है परम पिता परमात्मा मैं कर रहा हूं, और प्रकृति से जो कर्म स्वयं इस शरीर से हो रहे हैं तो वह करता है, वह कर्मों से भागता नहीं है, वही योगी है, और वही उसी को योग की प्राप्ति होती है। और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष का जो
सर्व संकल्प का अभाव है वह कल्याण हेतु कहा जाता है। और जब उसको योग की स्थिति हो जाती है, जब वह स्थिति प्रयोग हो जाता है, जब उसके अंदर परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाता है, तो उसके जो संकल्प भी है ना, उसके संकल्प भी ऐसे हैं कि कल्याण हेतु। भाई जिसका आगे चक्कर खुल गया तो उसकी सभी इच्छा तो समाप्त होगी, उसको फिर ना तो कोई संसार की इच्छा रही और ना किसी भी वस्तु की इच्छा रही, पर उसके अंदर फिर भी एक वो अहंकार तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी शरीर के अंदर, मन के अंदर ये भाव रहता है कि जो ब्रह्म जिज्ञासु हैं, जो सुख और आनंद हमें प्राप्त हुआ, वो जो ब्रह्म जिज्ञासु मनुष्य हैं उनको भी ये सुख मिल जाए और आनंद मिल जाए। वो इस प्रकार रहते हैं और उनको वो देखते रहते हैं, खोज करते रहते हैं संसार में। जैसे कबीरदास जी थे, वो खोज करते रहते थे, वो घूमते रहते थे कि कौन ब्रह्म जिज्ञासु मिले। और तोतापुर जी थे, वे भी घूमते रहते थे कि कौन ब्रह्म जिज्ञासु मिले। तो जब उन्हें रामकृष्ण परमहंस ब्रह्म जिज्ञासु मिले तो उन्होंने उनको उस स्वयं का बोध करा दिया। उनके अंदर फिर संकल्प इसी प्रकार होते हैं, अपने से अभाववश करुणावश, कि किसी का कल्याण हो जाए, क्योंकि उनकी अपने कोई इच्छा नहीं है, उनकी अपनी सभी इच्छाएं नष्ट हो गई। जिसका अहंकार ही नष्ट हो गया, और फिर भाई अहंकार के कारण तो ये हमारे शरीर के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और मन के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए या मुझे धन प्राप्त हो जाए। लेकिन जिसका अहंकार ही नष्ट हो गया तो उसके अंदर फिर कोई इच्छा बची नहीं, उसके अंदर फिर कोई इच्छा नहीं बचती। और फिर उसके मन के अंदर जो संकल्प उठते हैं वो इसी प्रकार के उठते हैं, परम कल्याण के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए। वो कल्याण का कार्य करेगा और कल्याण के सिवा और कुछ नहीं करेगा, वो कल्याण में ही रहेगा। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, और जब वह योगी पुरुष है जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, वह फिर इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होता। फिर इंद्रियाएं उसकी जो बाहर के भोगों में है ना, वो विचरण नहीं करती, वो जाएंगे नहीं। जाएंगे भी तो फिर उसको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो उसका मैंपन का अहंकार था वो नष्ट हो गया और वह भोगों में आसक्त नहीं होगा। वो काम इस प्रकार करेगा अपने शरीर से, और उसको पता ही नहीं चलेगा कि शरीर से कर्म हो रहे हैं और मन से कर्म होंगे, क्योंकि वो जो अहंकार था मैंपन का वो समाप्त हो गया। फिर वह भोगों में रमन नहीं करेगा और ना ही विषय विकारों में रमन करेगा, क्योंकि उसके भोग और ये विषय विकार इच्छाएं सब नष्ट होंगी, सब खत्म होंगी। जो योगी है वह अपने आनंद में मस्त है। उस काल में सर्व संकल्प का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है, और जिसके सभी संकल्प नष्ट हो गए, फिर वह कोई संकल्प नहीं करता। जो मनुष्य संकल्प करते हैं कि मुझे धन मिल जाए या मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, इस प्रकार वो संकल्प करते हैं और अपने मन के अंदर इच्छा रखते हैं। लेकिन जो योगी पुरुष है, जो जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है और जो योगारूढ़ हो चुका है, उसके अंदर फिर कोई संकल्प नहीं करता। उसने उस परम पिता परमात्मा का आनंद अपने अंदर प्रकट कर लिया, और जिसने उस परम पिता परमात्मा का आनंद अपने अंदर प्रकट कर दिया, फिर वह अपनी मस्ती में मस्त है, अपने आनंद में मस्त है, वह मनुष्य। और वही योगारूढ़ है जिसके सभी संकल्प नष्ट हो गए। अपने द्वारा अपना संसार संबंध से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो देखो भगवान ने कितना बड़ा सूत्र कह दिया कि तुम अपने द्वारा अपना संसार संबंध से उद्धार करो। जो तुम इस संसार के समुद्र में पड़े हुए हो और इस जगत में आसक्त होकर कर्म कर रहे हो, और दो ही चिंतन कर रहे हो, धन का और स्त्री का और काम का। ये दो ही चिंतन आज के मनुष्य के रह गए हैं कि तुम इन चिंताओं में अपना मनुष्य जीवन नष्ट मत करो, तुम अपना कल्याण करो, उद्धार करो। ये जो संसार समुद्र है इसको पार करने की चेष्टा करो। ये जो मनुष्य जन्म में ये अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता, इसलिए तुम इसका उपयोग करो। और मैंने ये आपको कई बार बता दिया, निरंतर ध्यान का अभ्यास शुरू कर दो। 1 घंटे तो कर ही दो, 1 घंटे का समय मिले तो 1 घंटा ध्यान का अभ्यास शुरू कर दो। अगर 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे ध्यान का अभ्यास शुरू कर दो,
और अपना ये मनुष्य जन्म बेकार, क्योंकि आज का मनुष्य बैलेंस में नहीं है। अगर वो बैलेंस में रहे, अपनी ऊर्जा को मणिपुर चक्र में रखे, बैलेंस में रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो ठीक रहेगा। जैसे जापान का मनुष्य है, जापान का मनुष्य जो है बैलेंस में रह रहा है। जापान का मनुष्य बैलेंस में है, वो 1 घंटे मेडिटेशन करना वहाँ अनिवार्य है और 1 या 2 घंटे वहाँ सभी करते हैं। जापान के मनुष्य की उम्र भी ज़्यादा हो रही है और बीमार भी कम होते हैं वे। अपने को अधोगति में ना डाले, तो नीचे गति मत करो तुम अपने को बैलेंस पर रखो, यानी कि नीचे की ओर। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम नीचे की ओर मत जाओ, तुम अपने अंदर वो अहंकार प्रकट मत करो जो पशु वाला अहंकार है। अगर तुम्हारे अंदर वो पशु वाला अहंकार प्रकट हो गया तो तुम्हारा अहंकार वहीं प्रकट हो जाएगा मरने के बाद, पशु के लेवल पे। तो भगवान यही तो कह रहे हैं कि तुम जो है अपने जीवात्मा को अधोगति में न डालो, नीचे की ओर न ले जाओ। और इसका उद्धार इस प्रकार होगा, तुम अपनी स्वयं की खोज में लगो और स्वयं की खोज में लगो और अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि यह मनुष्य अपने आप ही अपना मित्र है और अपने आप ही अपना शत्रु है। भाई मित्र इसलिए है, अगर वो परम कल्याण के मार्ग पर चलेगा तो अपना मित्र हो गया, अगर उसके अंदर सत्वगुण प्रकट हो गया तो वह अपना मित्र है, और अगर उसके अंदर तमोगुण प्रकट हो गया तो फिर वो उसका तमोगुणी स्वभाव हो जाएगा, फिर वो जो है तमोगुणी कर्म करने लगेगा। माया तो है, माया तो गुणों का खेल चल रहा है। हमारे अंदर तमोगुण की वृत्ति संचित होगी तो हम तमोगुणी कर्म करने लगेंगे, और सतोगुण की व्यक्ति है तो हम सतोगुणी कर्म करेंगे, अपने कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। यह मनुष्य अपने आप ही अपना मित्र है और अपने आप ही अपना शत्रु है। जो इस प्रकार ध्यान साधना में लगे हुए हैं, अपने आप ही उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेते हैं, तो वह तो अपना मित्र है। और जो उस तत्व को अपने अंदर प्रकट नहीं करते, वह अपने आप ही अपना शत्रु। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है, उसने अपने मन जीत लिए और इंद्रिय जीत लिए हैं। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। और जिसने ये अपने मन जीत ले, अपनी बुद्धि जीत ली और अपनी इंद्रिया जीत ली, तो फिर वह अपने आप ही अपना मित्र हो जाता है उस जीवात्मा का। पर ये जब ये होता है, जब तुम अपने सविकल्प समाधि में चले जाओगे, तो फिर तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार काम करेगा, तुम्हारे अनुसार ही वह क्रिया करेगा, लेकिन अहंकार तो रहेगा। तो वो उसी बात हो रही है यहाँ। तो जो हृदय चक्र में प्रवेश कर जाता है, जिसको सविकल्प समाधि उपलब्ध हो जाती है ना, फिर उसका ये मन जो है ना उसके अनुसार चलता है, और उसकी इंद्रियाँ फिर ये ज़्यादा क्रिया नहीं करती। जो क्रियाएं होती हैं स्वयं शरीर से होती हैं, वो 5 मिनट में शांत हो जाती हैं। मन के अंदर होती हैं तो 5 मिनट में शांत हो जाती हैं। कि अपने मन को जीतो, और मन को वही जीतेगा जो ध्यान साधना करेगा और अपनी इस पहले ग्रंथि को तोड़ देगा। जो मणिपुर चक्र में जो ग्रंथि है, इसको तोड़ देगा ध्यान साधना करके, तो फिर वो अपने मन पे विजय प्राप्त कर लेगा। नहीं तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि चक्रों का विज्ञान है। जब तक मणिपुर चक्र का भेदन नहीं होगा तो ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ ये हमारे मन के अंदर रहेंगे, उठते रहेंगे, ये शांत हो नहीं सकते, क्योंकि ये मनोविज्ञान है। उसके अंदर भी इतने विषय विकार नहीं रहते, 90-95% तक समाप्त हो जाते हैं। और वही अपना मित्र है, और वो जो जीवात्मा का फिर वो मित्र हो जाता है। उसकी जो जीवात्मा है, क्योंकि अहंकार तो नष्ट नहीं हुआ, अभी उसका सेविकल समाधि में चला गया, लेकिन उस अहंकार का, उस जीवात्मा का वह मित्र बन जाता है। फिर वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जगत को हानि हो, जिससे संसार को हानि हो। और जिसके द्वारा मन इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीता गया, और जो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने कोई ध्यान साधना नहीं करी और संसार में लगे हुए हैं संसार को प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने ना तो अपनी इंद्रियाएं जीती और ना ही ये शरीर जीता, तो वह अपने आप ही शत्रु है। शत्रु इसलिए है क्योंकि उसके मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष का तूफान आ जाएगा। और जब तूफान आ जाएगा ना आपराधिक कार्य करने का, काम का, क्रोध का, लोभ का, उसके अंदर रजोगुण की वृत्ति और तमोगुण की वृत्ति दोनों संग्रह हो जाएगी। ये विचार उठेंगे तो वह अपना शत्रु है। वह शत्रु इसलिए हो गया जो इस संसार में पूरी तरह से लगा हुआ है। कोई घटना घट गई और उस घटना से उसको टेंशन होगी, तो टेंशन में डिप्रेशन बन गया।
जब उसके मन के अंदर डिप्रेशन बन गया, तो डिप्रेशन बन गया तो अपना शत्रु हो गया वो, उसके शरीर के अंदर रोग आने शुरू हो गए, बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू होगी, तो इसलिए वो अपना शत्रु बन गया। और ऐसा मनुष्य जहां भी जाएगा वो पतन में जाएगा, कि वह मनुष्य अपने आप ही अपना शत्रु है और अपने आप ही अपना मित्र है। तो मित्र हो गया अपनी जीवात्मा का, और जिसने इनको नहीं जीता वह शत्रु हो गया। उसको बात बात पे क्रोध आएगा, काम का चिंतन चलेगा उसके अंदर 24 घंटे, और उसके अंदर ये पशु वाला अहंकार प्रकट हो जाएगा। जो नीचे वाला अहंकार है वो फिर अपने आप से बड़ा किसी को ज्ञानी नहीं मानेगा। कि अगर तुम्हें उस पशु वाले अहंकार से बचना है, अपनी पशु वृत्ति का त्याग करना है, तो 1 घंटे का ध्यान करना शुरू कर दो, अनिवार्य है। जब तुम 1 घंटे का ध्यान करना शुरू कर दोगे तो तुम बैलेंस में आ जाओगे। मणिपुर चक्र पर जो है तुम्हारी ऊर्जा जाएगी, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आराम से रहो और आराम से जीवन जी के जाओगे। मनुष्य में तुम्हारा फिर दोबारा जन्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। सर्दी गर्मी और सुख दुख तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, और चाहे कोई सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन उसके मन की वृत्तियों में कोई तूफान नहीं उठता, उसके मन की वृत्ति सदा शांत है। उसको पता नहीं है कब सर्दी आई कब गर्मी आई, उसके मन को पता नहीं चलता, शरीर को पता चलता है। और जैसे शरीर को पता चलता है तो शरीर के अनुसार कर्म होते हैं, वो कर्मों में अपना चेष्टा कर लेता है, और वह सुख दुख में समान है। फिर चाहे उसके मन के अंदर सुख आए चाहे दुख आए, वह समान रहेगा। उसको फिर सुख दुख का उसके मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब उसका अहंकार ही नष्ट हो गया, जो सुख दुख को मानने वाला था वही नष्ट हो गया, तो फिर सुख दुख का प्रभाव तो पड़ेगा नहीं मन के अंदर, क्योंकि मन और शरीर तो स्वयं जो है अपनी क्रिया कर रहे हैं स्वाभाविक रूप में। हाँ, ये मान अपमान उसके अंदर नहीं उठेगा, क्योंकि ये जो मान अपमान का मैटर है ना, ये विषुद्ध चक्र तक रहता है। जब हम विषुद्ध चक्र को पार कर देते हैं ना, तो जब हमारे मान अपमान खत्म होता है, नहीं तो हमारे मन के अंदर ये मान और अपमान की भावना रहती है विशुद्ध चक्र तक। लेकिन आज्ञा चक्र खुलने के बाद जब ये अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, ये सत्वगुण का जो अहंकार है ना, ये सत्वगुण का अहंकार भी नष्ट हो जाता है, तो फिर कोई मान नहीं, फिर कोई अपमान नहीं, फिर उसका मान करे कोई अपमान करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह अपने स्वभाव में स्थित है और आनंद भोगता है, उस पर आनंद का रस ले रहा है। और जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, और जो उसके अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, ये चित्त के अंदर हमारी वृत्तियां हैं, ये सब शांत होगी। उसकी जो स्वाभाविक रूप है उसी में उठेंगी, लेकिन ये वृत्तियां उसके अंदर उठेंगी नहीं, ये भली भांति शांत है। ऐसे स्वाधीन वो स्वयं के अधीन हो गया। फिर वो किसी के अधीन नहीं है, वो ना मन के अधीन है, ना बुद्धि का अधीन है, ना शरीर के अधीन है, वो अपना स्वयं के अधीन है। वो स्वयं जो परम तत्व परमात्मा है वो उसके अधीन हो गया। फिर आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, और ऐसे मनुष्य के अंदर, आत्मा वाले पुरुष के अंदर ज्ञान में वो परम पिता परमात्मा आनंद स्वरूप स्थित है, और वह सम्यक प्रकार से वह परमात्मा उसके अंदर स्थित है। फिर और उसके अंदर परमपिता परमात्मा स्थित हो गया। जब उसका अहंकार नहीं बचा, तो उसके शरीर के अंदर वो तत्व है, वो तत्व जब तक है तो अपने वो आनंद में मस्ती में है, तो उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कोई अन्य कुछ नहीं है। फिर उसके अंदर जो है ना, वो परमपिता परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप में आनंद भोग रहा है और अपने आनंद में मस्त है। शरीर में रहेगा, इस शरीर में वह आनंद भोगेगा, क्योंकि उसका जो शरीर में जीवात्मा था, वो जो अहंकार था, वो नष्ट हो गया। अब वो उसके अंदर वो तत्व भी है और तत्व में वो स्थित है। ये ऐसा ही होता है जब हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है, इससे पहले नहीं होगा। ये आज्ञा चक्र खुलने के बाद ये मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब जल के भस्म हो जाते हैं। हृदय चक्र में आने के बाद कुछ बचते हैं, मोह बचता है, और भी कुछ व्यक्तियाँ बच जाती हैं, मान अपमान की बचती हैं, प्रेम की, ये सब बच जाती हैं। जब तक वह शरीर में है वह अपने आनंद में रहेगा। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, और जिसके अंतःकरण में ज्ञान और विज्ञान सब उठ रहे हैं, फिर उसको जो है 16 कला का ज्ञान हो जाता है। जिसका आज्ञा चक्र खुल गया ना,
उसको आगे चक्र खुलने के बाद उसको सभी कलाओं का ज्ञान हो जाता है। जितनी प्रकार की कलाएं हैं, 16 कलाएं, उनको उसको जो है सबका ज्ञान हो जाता है। और उसका जो अंतःकरण है वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। फिर उसको फिर विज्ञान का विज्ञान है, जिसकी स्थिति विकार रहित है। और जिसकी स्थिति जो है ना, जिस मनुष्य के जो अंदर उसकी जो स्थिति है विकार रहित है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, उसके मन के अंदर कोई किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। फिर वह इन विकारों से मुक्त हो जाता है। और जिसकी इंद्रियाएं भली बातें जीतती, और उसकी जो इंद्रियाएं हैं भली बातें जीती हुई है, इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, फिर उसके लिए मिट्टी समान है, पत्थर भी समान है, सोना भी समान है। फिर अगर रात में कोई मिट्टी पड़ी हो, पत्थर पड़ाओ, सोना पड़ाओ, तो ये सबको समान देखेगा। फिर वह ये नहीं करेगा कि सोने को उठा लेगा, लेकिन नहीं, उसके लिए फिर समान है, वो समान देखेगा हमको। जिस योगी के लिए सब समान है वह भगवत प्राप्ति है, उसको फिर उस परमपिता परमात्मा की भगवत की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा जाता है। और जिसका आज्ञा चक्र खुल गया है, मैं तो पहले ही आपको बताया था कि उसके विकार, संचय सब नष्ट हो जाते हैं। और जिसके विकार, संचय, इच्छाएं ये सब नष्ट होगी, तो उसके लिए फिर क्या सोना और क्या मिट्टी। उसके लिए सोना, मिट्टी, पत्थर सब समान है। और उसके लिए क्या झोपड़ी, उसके लिए फिर क्या महल। वो तो इस शरीर में जब तक है इसलिए है भाई, चलो ठीक है, कोई ब्रह्म जिज्ञासु आ जाए ठीक है, आ जाए, नहीं तो फिर अपना शरीर छोड़ने की तैयारी है उसकी। क्योंकि वो जो अहंकार है वो नष्ट हो गया, फिर अब मैं वाला तो चला ही नहीं, तो इस शरीर से जल्दी से जल्दी निकलना सोचता है, जो ऐसा मनुष्य है। और जो साधु संत रुक जाते हैं, जो महात्मा अनुभव करने के बाद, वो इसलिए रुक जाते हैं भाई चलो कुछ ऐसे मनुष्य आ जाए जो ब्रह्म जिज्ञासु हैं और उनको देख ले। मित्र, वैरी, उदासीन, मदस्थ, देश्य और बंधुओं में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी संभाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है, जो अपने स्वभाव में स्थित है। तो उसके लिए कोई मित्र है तो वो भी उसको संभाव देखता है, अगर कोई दुश्मन है तो उसको फिर वो दुश्मनी देखता है, वो भी उसको संभाव्य देखता है। ना कोई उसका मित्र है, ना कोई उसका दुश्मन है। वह समय उदासीन ही है, वो समय मध्यस्थी देखता है, जो मध्य है बीच में, वो मध्य में ही देखता है सबको। और बंधुओं में, फिर उसके भाई भी हैं, बंधु हैं, उनको भी सब में वो संभाव देखता है। परमपिता परमात्मा ही सब में देखता है, उस तत्व को अनुभव होता है। और धर्मात्माओं में, पापियों में भी। और जो धर्मात्माएं हैं, जो साधु संत हैं, जो सात्विक मनुष्य हैं, वह फिर उनमें भी वो संभाव देखता है। और जो पापी मनुष्य हैं, पापियों में भी फिर वो संभाव देखता है, उसके लिए फिर कोई पापी नहीं, कोई पापी नहीं उसके लिए। और वह संभाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा है, और वह श्रेष्ठ है। और फिर वही अत्यंत श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कोई दूसरा मनुष्य नहीं है, जिसने अपने अंदर वो तत्व प्रकट कर लिया। और जिसका आज्ञा चक्र खुल गया, तो उसकी सब इच्छा, लोभ, काम, क्रोध सब नष्ट हो गए, तो फिर वो संभाव ही देखता सब में, वो सब में एक भाव देखता है, संभाव देखता है। ये सारा जो बखेड़ा है ना संसार का, ये जब तक है जब तक हमारा अहंकार है, यही हमें संसार में आसक्त करता है। और जब हम संसार में आसक्त हो जाते हैं तो हमारी जगत पर पकड़ हो जाती है, फिर हम छोटी छोटी वस्तुओं पर पकड़ बना लेते हैं। 100 रुपये के ऊपर झगड़ा करना शुरू कर देंगे, मारपीट शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर वो पशु वाला अहंकार प्रकट हो गया, नीचे वाला। जैसे पशु झगड़ा कर देते हैं ना, कुत्ते, एक रोटी पड़ी हुई है और 4 कुत्ते आ जाएं तो चारों आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार जब मनुष्य के अंदर वो पशु वाला अहंकार प्रकट हो जाता है ना, तो फिर वो ऐसा ही करता है। फिर वो 1000-2000 रुपये पर मारपीट करेगा, छोटी रकम के ऊपर ही, और छोटी छोटी बात में नाराज होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और ईर्ष्या, द्वेष उसके मन के अंदर चलेंगे, काम, क्रोध उसके मन के अंदर चलेंगे, लोभ चलेगा, चिंतन चलेगा उसके मन के अंदर संसार की वस्तुओं का। और जिसके मन के अंदर संसार की वस्तुओं का चिंतन चलेगा, फिर वो इस जगत में आसक्त रहेगा पूरी तरह से। मन और इंद्रिय सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित
और संग्रह रहित योगी, और जिस योगी ने अपने मन को वश में कर लिया है और अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है और अपने शरीर को वश में कर लिया है, उसके अंदर कोई आशा नहीं बची संसार को प्राप्त करने की। कोई आशा, जैसे हमारे मन के अंदर संसार को प्राप्त करने की आशा रहती है कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, और संग्रह रहित, और फिर वह कुछ है ना संग्रह भी नहीं करता। जो ठीक है, जो आ रहा है उसे खर्च कर लेता है, वो संग्रह नहीं करता। अगर उसके पास कुछ पैदा संग्रह है तो पड़ा है, उसका फिर वहाँ ध्यान नहीं है, लेकिन वो फिर कुछ संग्रह नहीं करता। जो जैसा मिल जाता है उसमें ही अपने मस्त रहता है। अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, कि फिर वह अकेले में भी अपना शांत है। अपने उसके अंदर कोई उद्वेग नहीं उत्पन्न होता उसके मन के अंदर, क्योंकि उसके मन के अंदर शांति आ गई। और जिसके मन के अंदर शांति आ गई तो उसके अंदर कोई उद्वेग उत्पन्न होगा नहीं। ये उद्वेग तो इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हमारे मन के अंदर शांति उत्पन्न नहीं है, हमारा मन अशांत है। हमारा मन निरंतर जो है संसार की वस्तु की कल्पना करता रहता है और संसार का चिंतन करता रहता है। जब तो हमारे मन के अंदर अशांति आती है। और क्यों आती है? जिसने उस तत्व को अनुभव कर लिया, फिर उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। वो परम आनंद है, वही तो परमपिता परमात्मा का आनंद है। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, फिर वो क्षणिक सुख के लिए नहीं भागेगा। क्षणिक सुख है और उस क्षणिक सुख के लिए मनुष्य भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है, तो फिर वो नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके सब भेद समाप्त हो गया। उसके लिए फिर ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई पशु है, ना पक्षी है। वो सब में वो तत्व ही दिखाई देता है उसको। वो सब के अंदर तत्व का ही अनुभव करता है, और सब के अंदर से वो तत्व ही दिखाई देता है। जो ऐसा मनुष्य है जिसने अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लिया है, तो वह फिर सब में संभाव भी देखता है। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रम से कुशा, वृक्षशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करो। अपनी आत्मा को निरंतर उस परमपिता परमात्मा में ध्यान में लगाओ, अपने मन को खाली करो और ध्यान में बैठो। और फिर शुद्ध भूमि में, कई शुद्ध भूमि देखे, ऐसी भूमि देखें जहाँ कोई कीड़े ना हो, कोई मकोड़े ना हो, और उसके ऊपर कुशा बिछाए, यानी कोई ऐसा आसन बिछाए जो जमीन है ना, पृथ्वी, वो हमारी ऊर्जा को नीचे की ओर खींचती है। तो कोई ऐसा आसन बिछा ले जो हमारी ऊर्जा एनर्जी है वो नीचे की ओर ना जाए जमीन पे से। और इस प्रकार उस आसन में बैठ के ध्यान करो। या कोई वैसा वस्त्र बिछा ले, गर्म कम्बल बिछा ले जो नीचे की ओर ना खींचे हमारी जो ध्यान की ऊर्जा एनर्जी है। और न बहुत ऊंचा हो, इतना ऊंचा आसन लगा लिया हमने, बहुत ऊंचा, और नीचा भी नहीं होना चाहिए। बीच में जो मध्य आसन है वो मध्य आसन लगाओ, जिसमें आसानी से तुम बैठ सको और आसानी से उसमें से उतर सको। तो इस प्रकार का आसन लगाओ तुम ध्यान साधना के लिए। जब ध्यान साधना में बैठो, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करो, तो इस प्रकार का आसन लगा के तुम बैठो और उस जगह अपने आसन को स्थापित करो। जब तुम उस जगह अपने आसन को स्थापित करोगे, उस स्थापित करके जो है ध्यान साधना करोगे, तो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ये तुम्हें उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके कि तुम्हें ध्यान में कैसे बैठना है और ध्यान की विधि कैसे है और क्या है। आसन पर बैठ जाओ। आप आसन पर बैठ के अपने चित्त को, तुम्हारे चित्त के अंदर ये जो विरक्तियाँ उठ रही हैं, ये जो विचार उठ रहे हैं, अपने इंद्रियों की क्रियाओं को, जो तुम्हारी इंद्रिया क्रिया कर रही हैं। आँख किसी को देख लेती है तो उसी पर लग जाती हैं। कान है, कान किसी की बात सुन लेते हैं तो कल्पना करने शुरू कर देते हैं। और अपने इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए, अपने चित्त को शांत रखते हुए उसको अपने वश में रखो, और वश में रख के अपने मन को एकाग्र करो। और मन एकाग्र होगा जब तुम्हारा मन वर्तमान में आ जाएगा। हमारे मन के अंदर ये जो भूतकाल के विचार और भविष्य काल के विचार चलते रहते हैं, इनको रोको, इनको रोकने का प्रयास करो और इनको देखो। जब तुम इनको देखोगे ना, साक्षी भाव में बैठ जाओगे और साक्षी भाव में इनको देखना शुरू कर दोगे, तो ये अपने आप ही रुकेंगे। ऐसे नहीं रुकेंगे ये मन के विचार। अगर तुम इनको दबाने की कोशिश करोगे तो ये और ज्यादा उठ के आएंगे। दबाने की कोशिश नहीं करना बिल्कुल भी।
इनको देखते रहो चुपचाप बैठ के। जैसे देखोगे तो अपने आप ही मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, वो अपने आप ही वर्तमान में आ जाएगा। जैसे तुम अपने मन की वृत्तियों के प्रति सजग हो गए तो तुम्हारा मन अपने आप ही फिर वर्तमान में आ जाएगा, और तुम्हारा मन जब वर्तमान में आ जाएगा तो तुम्हारा मन अपने आप ही एकाग्र हो जाएगा। उसको जो है ना एकाग्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगी का अभ्यास करे तो उसके अंतःकरण की भी शुद्धि हो जाएगी। कि जब तुम्हारे मन की जो है ना शुद्धि हो जाएगी, तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। शुद्धि इसलिए होगी जब हम ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर देंगे, मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर देंगे, अपने मन के अंदर जो ये विचार हैं इनके प्रति हम सजग हो जाएंगे, और इनके प्रति सजग होकर इनको हम देखना शुरू कर देंगे साक्षी भाव में, तो ये अपने आप उठ उठ के आएंगे। ये जो हमारे संस्कार है ना, ये उठ उठ के आएंगे, और जैसे ये उठ उठ के आते रहेंगे तो ये सब निकलते रहेंगे बाहर। और जिस प्रकार जितने संस्कार हमारे क्षीण होते चले जाएंगे, निकलते जाएंगे, उतनी मात्रा में ही हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा और हमारा मन खाली होता चला जाएगा। बाहर की इंद्रियों से संस्कार भी संचित करने रोकने पड़ेंगे कुछ समय के लिए। जो बाहर की इंद्रियों के माध्यम से संस्कार संचित होते हैं वे भी रोकने पड़ेंगे। और संस्कार संचित तो होते हैं, चाहे विकल्प समाधि तक जो है ना संस्कार संचित होते रहते हैं। तो ये संस्कार संचित रोको और उस परम पिता परमात्मा का अभ्यास करो, तुम्हारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाएगा। तो अंतःकरण शुद्ध जब ही होगा जब हम अपने मन की वृत्तियों को सावधानी पूर्वक सजगता पूर्वक देखेंगे, सजग हो जाएंगे और अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करेंगे। विवेक बुद्धि बहुत जरूरी है। बिना विवेक बुद्धि के, बिना प्रज्ञा बुद्धि के अध्यात्म मार्ग में नहीं चल पाओगे, क्योंकि जो विवेक बुद्धि है वही हमारे अंदर होश पैदा करती है। मन के विचारों के प्रति जो होश है ना, इनको देखने का जो होश है, सजगता है, वो विवेक बुद्धि पैदा करेगी। अगर हमारे मन के अंदर विवेक बुद्धि नहीं होगी तो हम अध्यात्म मार्ग में नहीं चल पाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। इससे तो फिर यही अपने संसार में रहो। जिसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं है वो संसार में रह के अपने 1 घंटे मेडिटेशन कर लो और अपने 80 साल आराम से जी के जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। सुखपूर्वक जियो और आनंद पूर्वक जी के जाओ। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में चले हुए हैं, जिन्होंने लक्ष्य बना लिया है, जो ऐसे साधक हैं या ऐसी साधिकाएं हैं जिन्होंने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे उस परम पिता परमात्मा को खोजना है और इस अहंकार को नष्ट करना है, किसी जन्म में मुझे उस मोक्ष और केवल पद की प्राप्ति करनी है, तो फिर उनके लिए तो यही है कि वो अपने अंतःकरण की शुद्धि करे। और अंतःकरण की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी जब तुम अपने मन के विचारों को देखना शुरू कर दोगे, इनके प्रति सजग रहना शुरू कर दोगे। 24 घंटे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, अपने मन को वर्तमान में लाने का प्रयास करो। जब तुम अपने मन को वर्तमान में ले आओगे ना, तो तुम्हारे मन के अंदर जो व्यक्तियां हैं ये अपने आप ही छीन होनी शुरू हो जाएंगी। उस परम पिता परमात्मा के रस में आनंद महसूस होगा और तुम आनंद का भोग करोगे। तुम्हें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ जब तुम अपने आसन में बैठो ध्यान के, तो इस प्रकार बैठो। ढीले होकर मत बैठो, इतना ढीला होकर नहीं बैठना है कि बिल्कुल ढीले होकर बैठना है, और ना ही टाइट बैठना है। मध्यम में अपने स्थिर करो शरीर को, न ज़्यादा टाइट और न ज़्यादा ढीला। कमर सीधी रखो, कमर तुम्हारी सीधी होनी चाहिए, और कमर सीधी रख के स्थिर हो जाओ। अपने आप को, शरीर को स्थिर करो और स्थिर करके आंख बंद करके बैठ जाओ। और जब तुम आंख बंद करके बैठ जाओगे, तुम्हारे मन के अंदर ये विचार तुम्हें दिखाई देंगे कि हमारे मन के अंदर विचार उठ रहे हैं। और जो तुम्हारे मन के अंदर विचार उठ रहे हैं उनको देखना शुरू कर दो। जैसे तुम उनको देखना शुरू कर दोगे साक्षी भाव से, तो विचार तुम्हारे अपने आप ही शांत होना शुरू हो जाएंगे। और जब वे शांत होना शुरू हो जाएंगे और मन खाली हो जाएगा, जब हमारा मन खाली हो जाएगा, वे शांत विचार हो जाएंगे, तो हमारी जो ऊर्जा एनर्जी है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी मूलाधार चक्र से अपने आप ही। मन जैसे खाली हुआ, क्योंकि हमारी ऊर्जा एनर्जी है, वो जो परम तत्व परमात्मा साक्षी की ऊर्जा एनर्जी है, वो मन के माध्यम से
हमारी सारी नष्ट हो रही हैं। जैसे ही हमारा मन खाली होगा तो हमारा ध्यान लग जाएगा, और ध्यान लगते ही हमारी जो ऊर्जा एनर्जी है वो ऊपर की ओर चलेगी। किसी प्रकार की कोई हठपूर्वक बैठने की जरूरत नहीं है। आराम से आसन बिछाओ और आसन बिछा के आराम से बैठो। ना ही तो आप शरीर को ज़्यादा ढीला छोड़ो और ना ही ज़्यादा टाइट करो। बिल्कुल मध्य रूप में स्थित होकर शांत भाव से बैठो, और शांत भाव से जो तुम्हारे मन के अंदर विचार उठ रहे हैं, जैसे तुम आंख बंद करोगे तो मन के विचार उठेंगे, उनको देखना शुरू कर दो चुपचाप। वे वृत्तियां अपने आप ही छीन होना शुरू हो जाएगी। और अन्य किसी दिशा को ना देखे, अन्य कोई कल्पना ना मत करो। अपने मन के अंदर जो कल्पनाएं चलती है ना, वे कल्पनाएं मत करो तुम। दिशाओं को देखने का मतलब यही है कि जिसकी आंख बंद हो जाएगी तो वो बाहर की दिशा कहां देखेगा फिर। तो भगवान का कहने का मतलब यही है, दिशाओं का मतलब कि अपने मन को तुम है ना अन्य दिशा में मत लेकर जाओ। घर परिवार में लेके मत जाओ, नौकरी पर लेके मत जाओ, दुकान पर लेके मत जाओ, धन पर लेके मत जाओ। स्त्री का चिंतन मत करो, कल्पना मत करो, और सजगता पूर्वक होश पूर्वक हो गए जो मन की विरक्तियां हैं इनको देखो, लेकिन तुम कल्पना ही मत करो, होश पूर्वक रहो। जैसे ही तुम्हारा मन कल्पना में जाए तो एकदम जब तुम होश पूर्वक रहोगे तो कल्पना अपना ही बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है तुम ध्यान करो। जब इस प्रकार तुम ध्यान करोगे तो ये लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे तुम्हारी जो ऊर्जा एनर्जी है वो मूलाधार चक्र से डेवलप होगी। और जब तुम्हारी जो ऊर्जा एनर्जी है वो मूलाधार चक्र से डेवलप होना शुरू हो जाएगी तो अपने आप ही अब वो ऊपर की ओर गति करेगी। और जब वो ऊपर की ओर गति करेगी तो तुम्हें जो है आनंद होना महसूस हो जाएगा। तुम्हें जैसे तुम मणिपुर चक्र पे आ जाओगे ना, तो मणिपुर चक्र पे भी तुम्हें जो है वो थोड़ी बहुत समाधि की झलक मिलनी शुरू हो जाएंगे। जो सैविकल्प समाधि की झलकें हैं ना, वे तुम्हें मिलनी शुरू हो जाएंगे। मणिपुर चक्र पे ऐसा ही जाता है, कभी हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें तो समाधि प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ समय बाद फिर ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम साधना में नीचे गिर गए। लेकिन मणिपुर चक्र का ये स्वभाव है, उसके अंदर ये वृत्तियाँ उठती रहती हैं। ये मनुष्य जन्म मिला है, इतना व्यस्त रहने की जरूरत भी नहीं है। कोई धन तुम कम कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जाने नहीं है। लेकिन अगर ये शरीर चला गया तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो ये शरीर में, जब मनुष्य शरीर में तुम्हें अवसर मिला है, 1 घंटे का ध्यान अपना शुरू कर दो। 1 घंटे का मेडिटेशन इस प्रकार करो जो मैंने आपको विधि बताई है, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विधि बताई है, वो विधि मैंने आपको बताई है। उस विधि के अनुसार तुम मेडिटेशन करना शुरू कर दो, अपने मन के विचारों को देखना शुरू कर दो। और जब तुम अपने मन के विचारों को देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे मन के अंदर खालीपन आना शुरू हो जाएगा और तुम सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक महसूस करोगे। क्योंकि समाज में डिप्रेशन की समस्या बढ़ती जा रही है और मनोरोग की बीमारी बढ़ती जा रही है। और ये मनोरोग की बीमारी इतनी बढ़ गई है, जिनको तुम भूत समझते हो ना, जिनको तुम समझते हो कि प्रेत आगे, भूत आगे, इसमें कोई आत्मा बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो किसी के अंदर कोई प्रेत बढ़ सकता, ना कोई आत्मा बढ़ सकती। ये सब तुमने कल्पना कर ली है। ये कल्पनाएं हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, उस ब्रेन के अंदर तरंगें सक्रिय होती हैं। जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण की ज्यादा सक्रिय तरंगें हो जाएंगी तो उसके अंदर भारीपन आ जाएगा, उसके अंदर भारीपन आ जाएगा। उसको ऐसा महसूस होगा ये क्या हो गया, मेरे अंदर कौन आगे बैठ गया। और जो कल्पना कर लेगा, जो कल्पना करता रहेगा कि आत्माएं हैं, भूत, जब तुम ये अपने घर में बात शुरू कर देते हो भूत प्रेत की, तो मन कल्पना शुरू कर देता है करना। और जब मन कल्पना शुरू कर दे करना तो उस बच्चे के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। और जब उस बच्चे के अंदर भय उत्पन्न हो गया, वो इसी धारणा को मानने लगता है। भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा तो निर्विकार है, उसके अंदर तो कोई विकार नहीं है। उसके अंदर तो जब कोई विकार नहीं है आत्मा के अंदर, तो नहीं कैसे किसी को परेशान करेगी। परेशान तो वही करेगा जिसके अंदर विकार है। तो ये सब मनोरोग हैं जितने भी हैं, जो भी पाखंड चल रहा है भूत प्रेत के नाम पे, ये सब मनोरोग है। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है
इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि अगर तुम्हारे अंदर ये भावना तमोगुण की व्यक्ति आ गई है, लेकिन तुम अगर किसी एक ऐसे मनुष्य के पास जाओ जो सात्विक मनुष्य हैं, जो सत्वगुणी मनुष्य हैं, जो पूजा पाठ कर रहा है, हवन कर रहा है या उस परमपिता परमात्मा का भजन कर रहा है, तो जब तुम उसके सानिध्य में जाओगे तो तुम्हारे जो तमोगुण की व्यक्ति हैं क्षीण होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका ये वैज्ञानिक कारण है। इसलिए वे ऐसे मनुष्य जो है ना वहाँ पर जाकर ठीक हो जाते हैं। जो हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं या काली माँ की भक्ति कर रहे हैं या किसी और की भक्ति कर रहे हैं, वो मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप से उनका जो है ना वाइब्रेशन बन जाती है, सात्विक वाइब्रेशन बन जाती है। और जब उन वाइब्रेशन में कोई तमोगुणी मनुष्य जाएगा जिसके मन के अंदर वित्तियाँ उठ रही हैं, तो वो शांत होनी शुरू हो जाती है। जब भी तो जो बालाजी है, बालाजी में लोग जाते हैं तो वहाँ सात्विक गुण हो गया, वहाँ सात्विक माहौल है वहाँ बालाजी के अंदर। तो जो तमोगुणी व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वो शांत होना शुरू हो जाएगा। तो तुम भूत प्रेत मान के बैठ गए, कोई भूत प्रेत है ही नहीं ऐसा।